Hello, good morning to all. My voice is audible. Akash Kumar. Good morning, sir. Good morning, voice is audible, clear voice. Yes, sir. Okay, my screen, whiteboard. Whiteboard is visible. Akash Kumar, whiteboard is visible. Yes, sir. Okay. So, last class, we already discussed about the Fourier series. So, basic of Fourier series and trigonometric form and exponential form. Also, the different types of waves like even symmetry waveforms and the odd symmetry. So, today we will discuss some other symmetry types waveforms and their simple Fourier transform equations and some numerical problems. So, okay, I am going to start the class. So, last classes you just open your copy. So, last class is even symmetry and odd symmetry. And in that cases, what are the value of a and bn and a naught? So, trigonometric form of Fourier series and the exponential form of Fourier series. So, today half wave symmetry, simply the third one, that is half wave symmetry. Half wave symmetry, or this is also known as mirror symmetry. Mirror symmetry. Okay. So here in this case, simple general definition is that a function like f of t is said to be possesses half wave symmetry जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना इवन और ऑड के लिए क्या था एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है कि यदि हम लोग हाफ वेव सिमिट्री और मिरर सिमिट्री का बात करते हैं तो यहाँ पर सिंपली हम लोग का जो कंडीशन है, इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ टी प्लस माइनस टी बाई टू, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस माइनस टी बाई टू। अब एक्चुअल में हाफ वेव सिमेट्री का जो हम लोग सिंपल वेव फॉर्म होगा वो किस टाइप से होगा उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाफ वेव सिमेट्री का मतलब क्या है? जैसे कि ऑड सिमेट्री और इवेंट सिमेट्री हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऑड सिमेट्री और इवेंट सिमेट्री के बारे में। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करते हैं कि थोड़ा सा वेवफॉर्म के बारे में बताते हैं, वेवफॉर्म से थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं कि किस टाइप से हम लोग इसको करेंगे। तो जैसा कि मैं यहाँ पर कुछ वेवफॉर्म पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, जस्ट वेट 1 मिनट। जैसे कि मैं 1 मिनट, ये जैसे कि एक ट्रायंगुलर वेव में बना रहा हूँ, ठीक है।
ये मैंने कुछ वेवफॉर्म यहाँ पर बनाया हूं, ठीक है। सो हाफ वेव सिमेट्री, एक चीज यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे ये वेवफॉर्म ए में, इसका यदि मिरर इमेज हम लोग करते हैं, ये हो रहा है, ठीक है। अब ये जो शिफ्ट किया है, इसका मिरर इमेज करते हैं तो कुछ इस तरह से हो रहा है। सो हाफ वेव सिमेट्री में क्या है, यदि हम लोग सिंपली फंक्शन को सेम रहेगा, मतलब ये टी के रिस्पेक्ट में है, ये एफ ऑफ टी, ये टी हो गया, अब टी है, ये भी टी है। मतलब क्या है कि फंक्शन विल रिमेन सेम if it is shifted to the left or right by half a period and then simply multiplied by -1, मतलब फ्लिप ओवर, फ्लिप कर दे रहे, मतलब सिंपली -1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे, जो मेरा एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, इसको मिरर हो गया, मिरर सिमेट्री। मतलब ये क्या, मान लेते हैं कि यही नीचे वाला वेवफॉर्म है, ये इसका जस्ट क्या, यहाँ पर जो डॉट डॉट किए हैं, ये क्या हो गया, इसका जस्ट मिरर इमेज ही तो हो रहा है। मतलब मल्टीप्लाइड बाय सिंपली बोल सकते हैं -1, सिंपली -1 बोल सकते हैं। मतलब सिंपली एक वर्ड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि ये जो वेवफॉर्म हम लोग देख रहे हैं कि, तो यहाँ पर जो है कि इसका मतलब लिख सकते हैं कि इट मीन्स दैट, सिंपल वर्ड में it means that the function remain the same if it is shifted to the left or right by half a period, एक पीरियड का आधा, and then flipped over को सिंपली बोल सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई -1, मल्टीप्लाइड कर देते हैं यदि हम लोग -1 से, मल्टीप्लाइड बाई -1 जो एक्सिस है, तो यहां पर जो हम लोग का बनेगा, क्या बनेगा, मिरर सिमेट्री हो जाएगा। सिंपली बोल सकते हैं इट इज कॉल्ड मिरर सिमेट्री। एक्चुअली हम लोग इलेक्ट्रिकल में जो नेटवर्क का बात करेंगे ना, तो बहुत सारा सिग्नल्स और वेवफॉर्म का बात करेंगे, तो वहां पर क्या है कि यूज होगा, ठीक है। अभी तो नेटवर्क थ्योरम में बात कर, वहां पर हम लोग को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट यूनिट में ही तुम लोग को सिलेबस में डाल दिया है, तो अभी रिक्वायरमेंट नहीं था इसको पढ़ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है फूरियर एनालिसिस, तो अभी पढ़ो या बाद में पढ़ो, कभी पढ़ना ही है। तो यहाँ पर क्या है कि एक्चुअली हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि ये कॉस फंक्शन है, ये साइन फंक्शन है, तो एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं कि नहीं, जैसे हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा साइन थीटा, तो समझ में आता है ना कि ऑड फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन क्या है। तो अब क्या हो सकता है कि हम लोग का वेवफॉर्म तो मिरर इमेज भी बना सकता है, मिरर सिमेट्री भी हो सकता है, तो बस उसके लिए एक फूरियर में एक फंक्शन का क्या हम लोगों का सिंपली इक्वेशन होगा, किस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, बस यही स्टडी कर रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें सिंपल वही चीज का स्टडी कर रहे हैं कि जो मिरर इमेज हो रहा है, हम लोग का जो वेवफॉर्म बन रहा है किस टाइप से हो रहा है, बस वही चीज को हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, हाफ पीरियड को शिफ्ट कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं। सिंपली हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपल हाफ वेव, यहाँ पर जैसे इस वेव फॉर्म को देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज, मतलब उसको क्या कर रहे हैं, हाफ वेव से इन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं, इन्वर्ट, हाफ साइकिल नेगेटिव, हाफ साइकिल इज इन्वर्टेड, हम लोग क्या करें, इन्वर्ट कर दिए, यहाँ पर क्या करें, सिंपल इन्वर्ट कर दिए, बोल सकते हैं एक वर्ड इन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग एक चीज यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक सिंपल सा वर्ड है, जो हाफ वेव सिमेट्री है, जो हाफ वेव सिमेट्री, may be present in waveform
waveform which also shows either odd symmetry or even symmetry. ठीक है। तो हाफ वेव का मतलब यही होता है कि हाफ वेव सिमेट्री और मिरर सिमेट्री, हाफ वेव सिमेट्री और मिरर सिमेट्री। सो क्या आकाश कुमार, Yes, sir. अमन कुमार, अमन कुमार, अंकिता, Present, sir. हर्षराज, Yes, sir. ममता कुमारी, Yes, sir. मोहम्मद आबिद हुसैन, Yes, sir. मिलन सागर, Yes, sir. प्रीति कुमारी, Yes, sir. सुमित्रा कुमारी। Yes, sir. ओके, तो ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम लोग इसके बारे में कुछ इक्वेशंस, जो फूरियर एनालिसिस में हम लोग इसका इक्वेशंस क्या है, मैंने बताया था कल जो ए एन बी एन, सब कुछ चीज है जो आप लोग को समझ को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जो फॉर्मूला सब है फूरियर का, जो फॉर्मूला बताए थे कल, A0 इक्वल टू समेशन ऑफ एन कॉस ऑफ एन ओमेगा टी, जो बताए थे, और फिर ए एन और बी एन का वैल्यू, क्योंकि डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा। क्या है, वो सबको सारा डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा, कहीं पर कुछ डेरिवेशन नहीं करना है, वो फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रखना होगा। ठीक है, सारे फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रखना होगा। ये सब कुछ फॉर्मूला है जो डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा हम लोग का इलेक्ट्रिकल में। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब क्या है कि जैसे कि हम लोग कल फूरियर के बारे में पढ़े थे, इक्वेशंस के बारे में, तो हाफ वेव सिमेट्री के केस में जो फूरियर का जो इक्वेशंस है ए एन बी एन का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूला का एनालिसिस क्या किया गया है। ठीक है, तो कुछ चीज है जो पहले से बोले ना, जैसे कि कुछ साइंटिस्ट है उनको फॉर्मूला है, ये इस टाइप से वेवफॉर्म के लिए हम लोग ये फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो कुछ बेसिक चीज है जो याद रखना है, कुछ बेसिक चीज है जिसको हम लोग को याद करना है। क्या अच्छा हाफ वेव सिमेट्री है तो उसके लिए क्या होगा। तो सिंपली फूरियर सीरीज में यदि हम लोग बात करते हैं, जो भी कोई भी फंक्शन होगा जिसका हाफ वेव सिमेट्री होगा तो जीरो एवरेज वैल्यू होगा, एंड उसमें क्या होगा, ओनली ऑड हार्मोनिक्स। जो फूरियर सीरीज का हाफ वेव सिमेट्री होगा जिसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। एवरेज वैल्यू क्या था, याद कीजिए, ए नॉट वाला, कल जो बताए थे ए नॉट, जो हम लोग कल फूरियर सीरीज जो फॉर्मूला लिखे थे, वो फॉर्मूला याद रखना होगा सबको। ठीक है, तो कल हम लोग फूरियर सीरीज का फॉर्मूला लिखे थे, वो फॉर्मूला को आप लोग को याद रखना होगा हर बार। सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था, कोई विशेष फॉर्मूला था नहीं। यदि आप लोग को याद होगा तो मैंने लिखा था एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस, याद कीजिए, बेसिक समेशन एन इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। ये सब याद रखना होगा, ए एन कॉस ऑफ एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी। ये जो है कि फूरियर के लिए जो बेसिक फूरियर का हम लोग का इक्वेशन था, वो इक्वेशन हम लोग का यहाँ पर है। अब यहाँ पर बात हो रहा है कि जो और हम लोग बात कर रहे हैं हाफ वेव सिमेट्री के केस में, जो हम लोग बोलेंगे फूरियर के लिए, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग लिख सकते हैं क्या, जैसा भी लिखना रहा थीटा के फॉर्म में लिखिए। हाँ, और मैंने बताया था जो वेरिएशन होता है लिमिट का, वो डिपेंड करेगा कि आपका फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है उस केस के लिए। अभी एक्चुअली क्वेश्चन नहीं हुआ है, इसलिए कुछ डाउट हो रहा होगा मन में, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे कुछ क्वेश्चंस और कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे तब वहां पर हम लोग को सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग बात कर सकते हैं कि जो हम लोग का फॉर्मूला इसके लिए दिया हुआ है हाफ वेव सिमेट्री के लिए, जो n इज इक्वल टू 1, ये ऑड के लिए बात करें, ऑड। ठीक है, इंफिनिटी
एक मिनट, इसमें क्या था कि ऑड, हाँ इवन नहीं होगा, सिर्फ ऑड होगा। सो ए एन कॉस, यदि हम लोग यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू पुट कर देते हैं तो 2 पाई/t एन टी प्लस बी एन साइन 2 पाई/n t, और ये t, ठीक है। मैं ओमेगा का जगह वैल्यू पुट कर दिया, कुछ किया नहीं है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t, वही बस वैल्यू को पुट किए हुए यहाँ पर, ठीक है। तो ऑड के लिए भी है, किसके लिए लिखा हूं, ये सिंपली ऑड के लिए है। तो इस केस में जो हम लोग का ए एन और बी एन का जो वैल्यू होगा, वह ए एन इज इक्वल टू 4/t 0 से t/2 f ऑफ t cos ऑफ n ओमेगा t, मतलब 2 पाई/t n dt। और इसको यदि हम लोग थी क्या बोलते हैं, पाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, थीटा के फॉर्म में। थीटा के फॉर्म में भी फॉर्मूला हम लोग सिंपली इसको 2 पाई/पाई और 0 से लेकर पाई, यदि हम लोग करते हैं तो एफ ऑफ थीटा कॉस ऑफ एन थीटा, और ये डी थीटा। सिमिलरली बी एन के लिए 4/t 0 से t/2 एफ ऑफ टी साइन 2 पाई/n/t dt इज इक्वल टू 2 पाई 0 से पाई एफ ऑफ थीटा साइन n थीटा, और ये डी थीटा। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो फॉर्मूला आया है सबका डेरिवेशन भी है। तो मैंने कल ही कहा था कि डेरिवेशन आप लोग जो है कि मैथ में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पूरा मैथ में जो होगा सारा डेरिवेशन मिल जाएगा फिर से। तो मैं बेसिक बता रहा हूँ इक्वेशन किस टाइप का वेवफॉर्म होगा, और उस वेवफॉर्म के लिए किस टाइप का इक्वेशन होगा, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया कि हाफ वेव सिमेट्री जो होगा ओनली ऑड के लिए होगा। किसके लिए? ऑड के लिए होगा। मतलब जब हम इवन का बात करेंगे, ये सब सारा किसके लिए है? ऑड के लिए। ये सब सारा किसके लिए है? ऑड के लिए। मैं लिख चुका हूं यहाँ पर ऑड, मतलब ये सब सारा किसके लिए है? ऑड के लिए। जब इवन का बात करेंगे तो इवन में सिंपली 0 होगा। यदि हम लोग इवन का बात करेंगे तो उस समय ए एन इक्वल टू भी 0 होगा और बी एन इक्वल टू भी 0 होगा। किस केस के लिए? इवन के लिए, ठीक है। वो किसके लिए 0 होगा? इवन के लिए 0 होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हाफ वेव सिमेट्री और मिरर सिमेट्री जब रहेगा तो उसके लिए इस टाइप का फॉर्मूला को थोड़ा सा मेमोराइज के तो दिख रहा है, प्रॉपर्टी कॉस ऑफ ओमेगा टी। कुछ है नहीं फॉर्मूला में, एक बार देखने से सारा फॉर्मूला माइंड पे आ जाएगा, ठीक है। ओके, क्वार्टर वेव सिमेट्री एक आता है कि क्वार्टर वेव सिमेट्री। तो क्वार्टर वेव सिमेट्री में थोड़ा सा समझना होगा फॉर्मूला को। एक्चुअली इसमें ज्यादा डीप नहीं जा सकेंगे, बेसिक जानते हैं क्वार्टर वेव सिमेट्री है क्या। जस्ट वेट। फोर्थ, क्वार्टर वेव सिमेट्री। क्वार्टर वेव सिमेट्री, यही तो बोलते हैं इसको, क्वार्टर वेव सिमेट्री। तो इसमें क्या होता है ना, थोड़ा ऑड इवन फंक्शन रोटेशनल सिमेट्री मिल करके, मतलब क्वार्टर वेव, इसको हम बता रहे हैं बेसिक, कुछ थोड़ा सा बेसिक है इसमें। इसमें है क्या कि सिंपली जैसे कि एन ऑड और इवन फंक्शन, ऑड और इवन, ऑड और इवन फंक्शन विथ रोटेशनल सिमेट्री, विथ रोटेशनल, मतलब रोटेशन होने के बाद भी वो सिमेट्रिकल शेप रहेगा। TATION, रोटेशनल सिमेट्री is said to possess
क्वार्टर वेव सिमिट्री। तो इसमें एक थोड़ा सा वेवफॉर्म बनाकर बता रहा हूं, तब जाकर समझ में आएगा। इसको कैसे बनाऊं वेवफॉर्म? यदि ऐसा वेवफॉर्म मैं देता हूं, क्वार्टर वेव मतलब ये t/2 पॉइंट से लेकर के ये t, ये f ऑफ t, ये t एक पीरियड, कंप्लीट पीरियड, ये t ऐसे मल्टीप्लाई। तो यहां पर जो फिगर में हम लोग देख रहे हैं, ये दिस फिगर हाफ वेव सिमिट्री, मतलब हाफ वेव, एक मिनट, हाफ वेव सिमिट्री एज वेल एज क्या हो रहा है इसमें, ऑड सिमिट्री, हाफ वेव सिमिट्री एज वेल एज ऑड सिमिट्री। Simply here this waveform, half wave symmetry as well as odd symmetry इसका मैथमेटिकली हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक मिनट, ये जो है हम लोग का एक कंप्लीट रोटेशन में यदि करते हैं तो फिर भी शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसमें जो होगा, यदि इसको हम लोग, एक मिनट, ये यहाँ से पॉइंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ से क्वार्टरली ड्रॉ करते हैं, शेप में जो शेप रहेगा उसमें कोई चेंज हम लोग का नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली इसको यदि हम लोग बात करते हैं, और यहाँ पर जो हम लोग का बात करेंगे कि क्या क्या हाफ वेव सिमिट्री एज वेल एज ऑड सिमिट्री, तो यहाँ पर ऑड क्वार्टर वेव, क्वार्टर मतलब समझ में आ रहा है ना, 1/4, सो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ टी, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है ft/2, और इसमें बोल सकते हैं एंड एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ टी। सिमिलरली यदि इवन क्वार्टर का बात करेंगे, इवन क्वार्टर वेव का, सो इसका जो हम लोग का मैथमेटिकल फॉर्म है वो होता है एफ ऑफ टी, ये सेम रहेगा माइनस टी प्लस t/2, बस यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी, जो इवन के लिए हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली है क्या, यदि हम लोग टाइम पीरियड, जैसे ये क्या है, ये t/2 है, तो ये वाला क्या होगा, t/4 होगा, ये वाला क्या होगा, t/4, t/2, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब ये t/2 हो गया, तो ये 3t/4 ना, ठीक है। तो ये एक्चुअली 1/4 तुम लोग मान के चलो, जैसे ये 1/4 हुआ, तो ये भी क्या होगा, यदि इस छोटा छोटा का बात करेंगे तो ये भी 1/4 होगा, ये भी यहाँ पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 होगा, ये भी यदि इस पार्ट वाइज बात करेंगे तो क्या होगा, 1/4 होगा, ये क्या हो जाएगा 1/4। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, ऑड क्वार्टर और इवन क्वार्टर, ऑड क्वार्टर और इवन क्वार्टर, मतलब ये जैसे क्वार्टर का बात कर रहे, एक क्वार्टर ये वाला हो गया, एक क्वार्टर ये वाला हो गया, एक क्वार्टर इधर वाला हो गया, एक क्वार्टर इधर वाला हो गया। तो सिंपली इवन और ऑड को मिला करके ये जो हम लोग का क्वार्टर वेव सिमिट्री हो रहा है, ये रोटेशनल सिमिट्री, जिसमें हम लोग का सिंपली क्या है, ऑड और इवन, ये जो क्वार्टर वेव दोनों मिल करके बन रहा है, ठीक ना, ऑड और क्वार्टर मिलके बन रहा है। यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे तो एवरेज वैल्यू तो 0 होगा ही होगा, ठीक ना, इसमें एवरेज वैल्यू 0 होगा,
और ए एन भी जीरो होगा। इसमें क्या होगा, ए एन भी जीरो होगा। इसमें खाली हम लोग का साइन टर्म्स रहेगा ऑड का। ऑड का सिंपली साइन टर्म्स यहाँ पर रहेगा। सिंपली ऑड का क्या रहेगा, साइन टर्म्स। इस टाइप से वेवफॉर्म में जब हम लोग बात करेंगे ना, इस टाइप का वेवफॉर्म में हम लोगों का सिंपली क्या बोल सकते हैं, इवन और ऑड हो गया। इसमें हम लोग का एवरेज वैल्यू जीरो होगा, एवरेज वैल्यू जीरो होगा और ए एन भी जीरो होगा। सिर्फ यहाँ पर बी एन वाला टर्म्स रहेगा। सिर्फ यहाँ पर क्या रहेगा, बी एन वाला टर्म्स रहेगा। मतलब इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक मिनट। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर इरेज करूंगा अभी क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। अच्छा नीचे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। सिंपली यहाँ पर यदि हम लोग डिफाइन करेंगे एफ ऑफ टी को या एफ ऑफ थीटा के फॉर्म में, सो ऑड के लिए और क्वार्टर वेव सिमेट्री के लिए एफ ऑफ थीटा एफ ऑफ टी इज ऑड एंड हैज ए क्वार्टर वेव सिमेट्री। सिंपली बोल सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इफ एफ ऑफ टी सिंपली क्या है, यदि इज ऑड एंड, थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें हम लोग को कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, लेकिन होगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। क्वार्टर वेव सिमेट्री, क्योंकि ये कंप्लीटली नया है, आज तक नहीं पढ़े हो। क्वार्टर वेव सिमेट्री, देन ए नॉट इज जीरो एंड ए एन इज जीरो। तो इस केस में जो हम लोग फूरियर सीरीज का जो बात करेंगे, फूरियर सीरीज, तो फूरियर सीरीज में सिंपली इसमें n इज इक्वल टू 1 ऑड के लिए इंफिनिटी बी एन साइन एन ओमेगा, मतलब 2 पाई बाई टी एन टी, ठीक है। ये हम लोग इसको यह इस तरह से लिख सकते हैं। या हाँ, और बी एन का जो वैल्यू है, बी एन का जो वैल्यू होगा 1 बाई, यदि हम लोग पाई के फॉर्म में जीरो से लेके लिखते हैं तो 2 पाई एफ ऑफ थीटा साइन एन थीटा और ये डी थीटा, ये हो गया। और यदि हम लोग पूरा इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, ये तो हो गया जीरो से लेकर बी एन का वैल्यू हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, बी एन का वैल्यू हो गया, ये बी एन का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। मैं इस टाइप इरेज कर रहा हूँ मैं इधर थोड़ा सा, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये केसीएल और केवीएल जो बता रहे हैं, तो उतना मतलब जिसको कहते हैं ना, एंजॉय वाला टॉपिक नहीं है ये सब। थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा, और समझते समझते फिर क्लियर हो जाता है, तब अच्छा लगेगा, ठीक है। फूरियर एनालिसिस में इस सब में क्या है एक्चुअली कि बहुत सारा वेवफॉर्म्स और तरह तरह का यहाँ पर इक्वेशंस आएगा, तो याद करने का चीज है। तो इस समय थोड़ा सा क्या हो जाता है कि बोरिंग होने लगता है। ओके, यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। इसके बाद फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक आ जाएगा। सिलेबस में कुछ कुछ टॉपिक रहता है कि कुछ याद करने का रहता है, कुछ थोड़ा सा मतलब बोरिंग लगेगा, लेकिन हार्ड नहीं बोल सकेंगे क्योंकि ज्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि एक ही चीज का सिमिलर चीज है, बस थोड़ा थोड़ा समझते हुए जाना है, तो फिर एकदम आसान हो जाएगा हर चीज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ऑड एंड क्वार्टर वेव सिमेट्री। यहाँ पर यदि हम लोग बात करें, सिंपली ऑड का साइन टर्म रहा, और इनके सब ऑड क्वार्टर वेव सिमेट्री यदि हम लोग बात करते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट फिर से यहाँ पर हो गया, ऑड कोसाइन टर्म यदि हम लोग बात करेंगे, दूसरा एक फिगर, यदि ये वाला फिगर तो ठीक है, और कोई दूसरा फिगर का यदि बना सकते हैं, ठीक है, अभी इतना ही बताते हैं, एक ही फिगर के लिए बताते हैं, छोड़ देते हैं। या डिफरेंट डिफरेंट फिगर में फिर बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स फिगर है बहुत सारा, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है इवन का, ऑड का। थोड़ा ग्राफ सबको समझना पड़ेगा कि इवन के केस में क्या हो रहा है, ऑड के केस में हम लोग का क्या ग्राफ बनता है। कोसाइन साइन का ग्राफ जो बेसिक जानते थे, जो बेसिक ग्राफ हम लोग जो शुरू से पढ़ रहे हैं,
वो ग्राफ का कॉन्सेप्ट से लेकर के इसमें थोड़ा एडवांस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये चीज को यदि समझ में थोड़ा सा बेसिक आ जाएगा ना, तो फिर सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि हम लोग देख रहे हैं कि ऑड क्या हो रहा है, इवन क्या हो रहा है। तो छोटा छोटा जो ग्राफ था हम लोग का, पहले जो ग्राफ पढ़ चुके साइन थीटा कॉस थीटा, वहां से यदि स्टार्ट करते हैं तो फिर इस सब ग्राफ में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यदि ये साइन थीटा कॉस थीटा का ग्राफ में ही दिक्कत है तो फिर दिक्कत होगा। इसीलिए यदि कुछ डाउट है साइन थीटा कॉस थीटा इस टाइप का ग्राफ में, तो पहले आप लोग जो है कि साइन थीटा कॉस थीटा इस सब का ग्राफ का थोड़ा सा समझ लीजिए। जो भी मैथमेटिक्स का बुक होगा तो लोग थोड़ा ग्राफ को समझ लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा इवन ऑड फंक्शन का जो मैथमेटिक्स में पढ़ते थे +2 में, इवन ऑड का ग्राफ कैसे बनता है, इवन ऑड क्या है। तो और क्या होगा तब जाकर के यहाँ पर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा फूरियर सीरीज में। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में देना होगा, क्योंकि चीज नहीं तो कॉम्प्लेक्स होने लगता है थोड़ा सा। ठीक है, क्या हुआ, सब गायब हो गया। मिलन, हेलो मिलन। यस सर, यस सर। देखो ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये सब जो ग्राफ, ठीक है, हमको लगता है क्योंकि हम शुरू से देखते हैं, अभी से नहीं देख रहे हैं, बहुत दिन से जब भी पढ़ाते हैं स्टूडेंट का क्या होता है कि जैसे ही सिमेट्री का वेव फॉर्म ग्राफ आने लगते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा सा हम देखते हैं कि एनर्जी घटने लगता है। उसका रीजन क्या होता है कि क्योंकि इसमें कुछ कुछ फॉर्मूला रहता है, याद करना रहेगा, कुछ कुछ क्या है कि ग्राफ का लफड़ा होने लगता है। इसमें तो नहीं है ना कि यहाँ पर हम लोग किरचॉफ लगा लिए, यहाँ पर केवीएल लगा दिए, बहुत मजा आ रहा है, लूप लगा रहे हैं, इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो हर टॉपिक ऐसा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो छोटा छोटा चीज है जो बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको समझते हुए आगे बढ़ना होगा। अब यहाँ पर ग्राफ का कॉन्सेप्ट है, बहुत डीपली भी नहीं जा सकते मैथ में अभी हम। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग को जनरल व्यू में समझना है कि ये ग्राफ ऐसा होता है, इसका फॉर्मूला फूरियर में ऐसा होता है, और ये इसके लिए ये 0 होता है, इसके लिए ये 0 होता है। तो ये सब चीज को थोड़ा थोड़ा याद कर लेना होगा। ठीक है, बेसिक चीज को, तो फिर आसानी से फिर हम लोग का जो इलेक्ट्रिकल का जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, तो ठीक है, मैं अभी जो है कि नेक्स्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, तो फिर बोरिंग लगेगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे, अच्छा कितना टाइम, अच्छा एक काम करो फिर से ज्वाइन करो, क्योंकि 2 मिनट में क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा, तो फिर से ज्वाइन करो, मैं काट रहा हूँ।